तो बाव लोग आज बात करेंगे स्क्विड गेम की कुछ अमेजिंग हिडन डिटेल्स के बारे में जो कि बिहाइंड द सीन काफी मार्वलस इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं। तो स्टार्टिंग में हमने रॉक पेपर सीजर्स का गेम देखा था जब सेल्समैन ने कोईव्यू एंड इसके बॉस को ये गेम खिलाया था। देखने में ये गेम काफी इजी लग रहा था लेकिन इसे शूट करने में मेकर को काफी दिक्कतें आई थी, यानी वैंग डोंग युग को, क्योंकि इस गेम के दौरान रॉक पेपर सीजर्स गेम खिलाया जाना था सेल्समैन के द्वारा और ये सीन काफी हार्ट वार्मिंग एंड फुल ऑफ हॉरिफाइंग गोर से भरा हुआ भी था। मेकर ने बताया कि तीनों लोगों को ईच टाइम सिंगल शॉट लेना काफी डिफिकल्ट टास्क रहा है क्योंकि तीनों के ही एक्सप्रेशन को काउंट करे जाने थे सेम टाइम में। देन रॉक पेपर सीजर्स गेम के दौरान दोनों खिलाड़ियों को अपने मूव्स भी याद रखने थे क्योंकि आफ्टर ऑल कोईव्यू सेओक को जो बचाना था एंड इसके बॉस को मरना ही था, जिसमें लास्ट में सीजर्स का साइन कोईव्यू सेओक के लिए था एंड पेपर का साइन उसके बॉस के लिए था। तो अपने एक्सप्रेशंस को भी याद रखना और इन मूव्स को भी याद रखना थोड़ा कैरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए डिफिकल्ट टास्क रहा है। दैट्स वाई कि ये सूट कंप्लीट करने में थोड़ा हैवी टास्क रहा। देन मेकर को इस सीन में भी काफी दिक्कतें आई जब रशियन रोलेट गेम के दौरान सेल्समैन एंड गेहून के एक्सप्रेशन को भी क्लोजली काउंटर करना था। देखो, क्लोज एंगल सीन लेने का फायदा ये होता है कि व्यूअर्स खुद को उस मोमेंट का पार्ट बना लेते हैं, लाइक कि हमारे सामने ही ये गेम चल रहा है जैसे। बट यहाँ इनक्रेडिबली परफॉर्म किया था सेल्समैन ने, जो कई बार अनस्क्रिप्टेड एक्सप्रेशन भी सेल्समैन डिलीवर कर रहा था और ईच टाइम एक पावरफुल मोमेंट जनरेट कर रहा था। ऑल्सो सेल्समैन का पार्ट था बिल्कुल फ्रीक एंड साइको टाइप, जिसे मौत का डर नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ गेहून बिल्कुल डरा सहमा जिसे गेम को कंप्लीट करना ही था पर मौत का भी डर था। देन उसके बाद मिंगल गेम में भी इतने सारे पार्टिसिपेंट्स का एक एक क्लोजर शॉट लेना ये भी काफी हैवी एंड डिफिकल्ट पार्ट था मेकर के लिए, क्योंकि मेकर को इसमें मेन कैरेक्टर का इंडिविजुअल शॉट रूम के अंदर जाने तक भी दिखाना था और खासकर तब काफी क्लोजली फोकस करना था उनके चेहरे पर, उनके एक्सप्रेशन के लिए जब हर पार्टिसिपेंट रूम से बाहर आ रहा था, क्योंकि यहाँ वो इमोशंस एंड फील जनरेट करना था पार्टिसिपेंट्स को, ये रिग्रेट एंड रियलाइज करते हुए कि अगर एक सेकंड हम लेट हो जाते तो शायद हम भी मारे जा सकते थे, जैसे हमारे सामने ये लोग मारे जा चुके हैं, इनकी लाश पड़ी है। तो वो सेम टाइम फेयरफुल एक्सप्रेशन एंड थैंक गॉड आई एम अलाइव वाला रिएक्शन काउंटर करने में काफी प्रॉब्लम्स आई थी मेकर को। अच्छा, रशियन रोलेट गेम के दौरान जब सेल्समैन मारा गया था तब ये पिक काफी वायरल चल रही थी, जिसमें सेल्समैन की आंखें खोलते नजर आ रहा था या फिर झपकाते नजर आ रहा था। तो बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि सेल्समैन नहीं मरा होगा या जिंदा होकर वापस आ सकता है इन फ्यूचर यानी सीजन 3 में। बट बिहाइंड द सीन मोमेंट में इस सीन को देखें तो मेकर ने सेल्समैन को क्लियर हिट एंड डेड शॉट दिया है, जो जस्टिफाई करता है कि सेल्समैन मारा ही जा चुका होगा। देन उसके बाद सबसे डिफिकल्ट टास्क था मेकर के लिए 6 लेग्ड पेंटाथलन गेम को कंप्लीट करना, सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं, क्योंकि इसमें 5 गेम को खेलकर अपनी जान बचानी थी ग्रुप ऑफ 5 कैंडिडेट्स को। और सबसे डिफिकल्ट था दागची एंड गोंगी गेम, क्योंकि दागची में इस पूरे कागज के टुकड़ों को पलटना होता है एंड गोंगी में एक ही टर्न में सारी गोटियों को हाथ से उठाना पड़ता है एक-एक करके, जिसके तहत दागची और गोंगी के लिए एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे। जो हमने देहो को देखा होगा फटाफट खेलते हुए उसने गोंगी को कंप्लीट कर लिया था, वो दरअसल गोंगी एक्सपर्ट से कंप्लीट करवाया गया था, ना कि एक देहो से कंप्लीट करवाया गया था ये गेम। देन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी लोगों के लिए भी कई बार एक्सपर्ट ने ही इस गेम को कंप्लीट करा था, उन कैरेक्टर से नहीं करा था। बट सेम टाइम डिफिकल्ट टास्क था इस रेनबो ट्रैक को भी मेंटेन में रखना, क्योंकि आसपास रेत होने की वजह से कई बार रेत में मिल जा रहा था ये मामला, और या यूं कहो कि रेत हटानी पड़ रही थी बार बार यहाँ के स्वीपर्स को, मेकर्स को, जो बार बार ट्रैक पर आ रही थी। तो काफी टाइम कंफ्यूजिंग टास्क भी साबित हुआ था। नाउ लुक एट दिस पॉइंट, जहां जुनहो द पुलिसमैन हमें बिल्डिंग में नाइट के टाइम पर चढ़ते हुए दिखाया तो गया था जब बारिश हो रही थी, लेकिन ये सीन जुनहो के द्वारा नहीं बॉडी डबल स्टंटमैन के द्वारा कंप्लीट करा गया था। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये सीन दिन में ही शूट करा गया था, बाद में CGI इफेक्ट इस्तेमाल करके इसे नाइट सीन बनाया गया था एंड बारिश भी डाल दी थी इसमें। बाकी स्क्विड गेम में ये मिंगल गेम वाला जो भी एरिया था वो कोई ग्रीन स्क्रीन में कंप्लीट नहीं करा गया था। मेकर ने अच्छा खासा इंडोर सेटअप तैयार किया था जो काफ़ी कॉस्टली भी साबित हुआ था एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी था। पूरा सर्कस की तरह, एक तंबू की तरह इसे बनाना, झोपड़ी की तरह, बड़ी झोपड़ी की तरह। तो ये नेचुरल वर्क ऑफ सेटअप को देखकर अच्छा भी लगा। देन उसके बाद ऐसी ये रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला गेम यानी जो डॉल वाला गेम, तब वहाँ भी उन्होंने रियल डॉल का ही इस्तेमाल किया था, ये जो बड़ी जाइंट डॉल हमें देखने को मिलेगी। और ये जो भी पूरा सेटअप था वो आउटडोर एरिया में शूट करा गया था। इसे भी एक स्टेडियम की तरह सेट किया गया था, लेकिन यहाँ इन्होंने कोई पेंटिंग एंड पेंट वॉल का इस्तेमाल नहीं किया था। ये जो ब्लू वॉल आप देख रहे होंगे इसमें ही CGI इफेक्ट डालकर इसे कलरफुल बनाया एंड CGI इफेक्ट की मदद से ही इसे जाइंट एंड बिग बॉल में कन्वर्ट भी करा गया था।
ऑल्सो जो हमने चकाचौंध पिगी बैंक दिखाया गया था वो भी कोई रियल नहीं था, बल्कि ये भी CGI इफेक्ट की मदद से डिजाइन करा गया था, जो बिल्कुल रियलिज्म में लुक देता है। और हर बार जो इसमें पैसे डाले जाते थे आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ प्लेयर्स, वो भी कोई रियल मनी नहीं थी, CGI इफेक्ट ही था। बाकी इन बिल्डिंग्स को भी ब्लू स्क्रीन कारपेट की मदद से ही जाइंट दिखने वाली बिल्डिंग बनाया गया था, यानी फेक ही थी ये भी, जो एक्चुअल में ग्राउंडेड फ्लोर पर ही शूट करा गया था। क्योंकि ब्लू स्क्रीन की जगह आप देख रहे होंगे डीप बिल्डिंग लुक सेट आ रहा है आफ्टर द CGI इफेक्ट एंड एडिटिंग, जो CGI इफेक्ट डालकर एक बिग बिल्डिंग सेट देखने को मिल रहा है, यानी सीन देखने को मिल रहा है। बस ये सब फेक ही था। और एक और सीन में जो मेकर में हमारा चूतिया काटा वो था ये वाला, जहां शो के अंदर ये सीन इतना वायलेंट एंड एग्रेसिव देखने को मिला था, बट ये फेक था क्योंकि इस सीन को भी बॉडी डबल स्टंटमैन ने ही कंप्लीट करा था। तो आप देख रहे हो एडिटिंग के पार्ट पर एडिटर ने कितना सटीक एंड नेचुरल मोमेंट दिया है, क्योंकि ये फाइट सीन अगर आप देख रहे होगे तो बिल्कुल स्लो मोशन में ये लोग लड़ते नजर आ रहे हैं, इनके स्टंटमैन जैसे कोई बच्चे लड़ रहे हों, बट इसको रियल ऐसे बनाया है कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो, जो हमें देखने को मिली थी इस शो के अंदर। दूसरा, ये जो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर देखने को मिला हमें, जिसका कैरेक्टर नेम उन्नी था, पर ये कोई रियल ट्रांसजेंडर नहीं था, ये प्योर मेल एक्टर है जिसने इसको परफॉर्म किया था, इस कैरेक्टर को शूट किया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग भड़के भी थे, क्योंकि उनका कहना था कि इस रोल के लिए रियल ट्रांसजेंडर का ही इस्तेमाल करना था। बट मेकर ने भी ये भी रिवील किया कि मैंने पूरे कोरिया को छान मारा, पर कोई बेहतरीन ट्रांसजेंडर एक्टर नहीं मिला मुझे इस रोल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये थी बिहाइंड द सीन ऑल द अमेजिंग एंड हिडन डिटेल्स। कैसी लगी वीडियो आपको नीचे कमेंट से जरूर बता के जाना, और भी आगे कोई डिटेल हमसे काउंटर होती है तो उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी, आप तक पहुंचा दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक पहुंचे तो इसको मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।